नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि मेरी भाई की बेटी का ऑपरेशन होने के बाद भी वो ऑनलाइन लैपटॉप में काम कर रही है। वो कंप्यूटर इंजीनियर है एक कंपनी में और वो ऑनलाइन वर्क ही कर रही है लगभग 1 साल से घर में ही। तो ये प्रेरणादायक वीडियो है सभी के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। इतना बड़े ऑपरेशन के बाद भी उसने हिम्मत रखी। दर्द भले अलग हो रहा है, उसके बाद भी वो अपने काम पर ध्यान दे रही है। तो मैं आज बात करूँगी सुख और दुख की। कहते हैं मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं? जन्म के समय शिशु को रुदन को क्या कहेंगे? निश्चित ही उसे सुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सुख या प्रसन्नता में आंखों का नम होना तो स्वाभाविक है, मगर इस प्रकार का क्रंदन नहीं। आखिर जन्म के समय शिशु के रोने का क्या कारण है? विज्ञान के अनुसार जन्म के समय शिशु का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही शिशु के रोने का एक कारण यह भी माना जाता है कि माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे लगता है कि वह एक अनजानी जगह आ गया है और उसे यह संसार सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए वह रोता है। और जब माता उसे सीने से लगा लेती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सुरक्षित है, इसलिए माँ की गोद शिशु के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी गई। सुख और दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा है जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव न किया हो। वही कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक के बाद भी सुख न मिला हो, यानी कि दुख के बाद उसे कभी सुख न मिला हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। दोनों मनुष्य को शक्ति, सहजता और शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि न तो दुख में घबराना चाहिए और न ही सुख में इतराना चाहिए। सुख दुख तो जीवन की ऊर्जा के आधार हैं। सुख में शांति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है, तो दुख से जीवन के आवश्यक सबक मिलते हैं। फिर भी यह किसी विडंबना से कम नहीं है कि मनुष्य जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं चाहता। वह हमेशा सुखी रहना चाहता है, और वह भी अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार। महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि सुख और दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम है, इसलिए परिणाम को सहजता से स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। जो परिणाम को सहजता से स्वीकार कर लेता है वह अनेक प्रकार की विसंगतियों और मनोविकारों से बच जाता है। मनोविकार जैसे डिप्रेशन, टेंशन, उदासी, इन सब चीज़ से वो बच सकता है। इसी में जीवन के सुख का सूत्र निहित है। सुख और दुख क्या है, इसे समझते हैं। सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई सुनिश्चित और सर्वमान्य आधार भी नहीं है। सुख दुख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम है। उसकी मान्यता, कल्पना एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में सुख दुख का स्वरूप बनता है। सुख दुख मनुष्य के मानस पुत्र है, ऐसा कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूतियाँ, मानसिक स्थिति में ही सुख दुख का जन्म होता है। बाह्य परिस्थितियों से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में एक दुखी रहता है तो दूसरा उसमें खुशियाँ मनाता है, सुख अनुभव करता है। इसलिए सुख दुख मनुष्य की अपनी अनुभूतियों के निर्णय है, और इन दोनों में से किसी एक के भी प्रभाव में बह जाने पर मनुष्य की स्थिति असंतुलित एवं विचित्र सी हो जाती है। उसके सोचने, समझने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करके अत्यंत प्रसन्न होना, हर्ष से रेख हो जाना तथा दुख के क्षणों में रोना बुद्धि के मोहित हो जाने के ही लक्षण है। इस तरह की अवस्था में सही सोचने और ठीक काम करने की क्षमता नहीं रहती। मनुष्य उल्टा सीधा सोचता है, उल्टे सीधे काम करता है। कई लोग व्यक्ति विशेष को अपना अत्यंत निकटतम मान लेते हैं, फिर अधिकांशतः भावनायुक्त व्यवहार करते हैं। विविध प्रयोजनों का आदान प्रदान होने लगता है। एक दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जब तक गाड़ी भली प्रकार चलती रहती है तो लोग सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब दूसरे से अपनी अपेक्षाएं पूरी न हो या जैसा चाहते हैं वैसा प्रतिदिन या वैसा प्रतिफल उसे नहीं मिले तो मनुष्य दुखी होने लगता है। अवसर अनुकूलताओं में सुखी और प्रतिकूलताओं में दुखी होना हमारा स्वभाव बन गया है।
उन्नति के लाभ के फल प्राप्ति के क्षणों में हमें बेहद खुशी होती है, तो कुछ न कुछ मिलने पर, लाभ न होने पर दुख भी कम नहीं होता। लेकिन इसका आधार तो स्वार्थ, प्रतिफल, तनाव, लगाव, अधिकार आदि की भावना है, और उनसे हटकर देखा जाए तो सुख दुख का कोई अस्तित्व है न शेष रहेगा, दोनों ही निशेष हो जाएंगे। सुख दुख का संबंध मनुष्य की भावात्मक स्थिति से है। जैसा मनुष्य की भावना या का स्तर होगा, उसी के अनुसार सुख दुख की अनुभूति होगी, जिनमें उदार दिव्य सद्भावना का समृद्ध बहता रहता है, उमड़ता रहता है। वे हर समय प्रसन्न, सुखी, आनंदित रहते हैं। स्वयं तथा संसार और उसके पदार्थों को प्रभु का मंगलमय उपदान समझने वाले महात्मा को तो पद पद पर सुख के सिवा कुछ और रहता ही नहीं। कांटों में भी वे फलों की तरह मुस्कुराते हुए सुखी रहते हैं। कठिनाइयों में भी उनका मुंह कभी नहीं कुम्हलाता। इसके विपरीत संकीर्ण मन, हीन भावना वाले, राग द्वेष से प्रेरित स्वभाव वाले व्यक्तियों को संसार दुखों का सागर मालूम पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं कहेंगे कि हम सुखी हैं। वे दुख में ही जीते हैं और दुख में ही मरते हैं। दुर्भावनाएं ही दुखों की जनक हैं। इसी तरह वे हैं जिनका पूरा ध्यान अपने पन पर ही है, उनका भी दुखी रहना स्वाभाविक है। केवल अपनों को सुखी देखने वाले, अपना हित, अपना लाभ चाहने वाले, अपना ही एकमात्र ध्यान रखने वाले संकीर्णमान व्यक्तियों को सदैव मनचाहे परिणाम तो मिलते नहीं। अतः अधिकतर दुख और रोना धोना इस तरह के लोगों के पल्ले पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य का भावनात्मक स्तर सार्वभौमिक हो, मतलब सबके लिए सभी तरीके से समान हो। सुख दुख की अनुभूति का आधार जितना व्यापक होगा, उतना ही मनुष्य सुख दुख की मोहमयी माया से बचा रहेगा। सबके साथ सुखी रहना, सबके साथ दुखी, अर्थात सबके सुख में अपना सुख मत देखना और सुख के दुख में अपना दुख, इससे मनुष्य न तो सुख में पागल बनेगा और न ही दुख में रोएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कई दुख मातृपात। सभी सुख हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण प्राप्त करे, कोई भी दुखी न हो। इस तरह की चाह जो बढ़ती रहेगी, हमारे हृदय में स्थायी सुख, शांति, संतोष की विवृद्धि होगी। इसी तरह सबके दुखों को अपनी अनुभूति का आधार बनाने वाले व्यक्ति के स्वयं के दुख द्वंद्व स्वतः तिरोहित हो जाते हैं, अंतर नष्ट हो जाते हैं। दुख का भार जब मनुष्य अपनी ही पीठ पर लादे फिरता है, तो उसका दुख में रहकर दुख में ही अंत होना स्वाभाविक है।